नमस्कार साथियों, जीके ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। हम लास्ट टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र की, जिसके अंतर्गत लूनी नदी के साथ हमने टॉपिक पूरा किया था। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे जहां से राजस्थान के प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम तो यहाँ से प्रश्न जरूर पुटअप होता है। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य सा टॉपिक है जहां से हम राजस्थान ज्योग्राफी की शुरुआत भी करते हैं वैसे देखा जाए तो आज का पॉइंट होगा कौन सा? राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार, मतलब राजस्थान कहाँ पर स्थित है विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, और उसका कितना विस्तार है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अवस्थिति में जानते हैं किसके संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में जानते हैं। माना कि ये क्या है? पृथ्वी का शेप है, इसके बीचों बीच एक लाइन है, कहां से? पश्चिम से पूर्व की साइड 0 डिग्री। कौन सी रेखा कहते हैं इसे? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग है वो तो कहलाता है क्या? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी। और भूमध्य रेखा के नीचे वाला भाग है वो सारा क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। इसी तरह से उत्तर से लेकर दक्षिण में पृथ्वी की क्या निकाली गई है? एक काल्पनिक रेखा निकाली गई है 0 डिग्री, जिसे क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। क्या नाम उसका? ग्रीनविच रेखा है। इस रेखा के इधर वाला भाग है पूर्वी साइड का, वो तो क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। और इसके जो पश्चिम में है वो कौन सी दिशा को कहलाएगा? कौन सा गोलार्ध कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। अब हम देखते हैं भारत के संदर्भ में आकर पढ़ते हैं। तो भारत का विस्तार कहां से है? स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये है। इसके ऊपर वाला क्या है? उत्तर। तो हम कह सकते हैं कि भारत की स्थिति वो क्या है? इस रेखा के उत्तर में। फिर हम क्या कहते हैं? 68 डिग्री 7 मिनट है। 68 डिग्री 7 मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? हम पढ़ते हैं तो पूर्वी देशांतर, तो ये रेखा को होगी यहाँ 0 होगी और 68 इधर, तो हम कौन से पढ़ेंगे? पूर्वी देशांतर में। तो उत्तर ये हो गया और पूर्व ये हो गया, इसलिए हमारी स्थिति कौन सी हो जाएगी? उत्तरी पूर्वी। अर्थात हम कौन सी दिशा में पृथ्वी के तो गोलार्ध में ग्लोब पर देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी दिशा में क्या है? हमारी अवस्थिति पाई जाती है। किसके संदर्भ में? ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में। जब बात की जाए किसकी? भारत की। तो भारत की बात की जाए तो इसमें ये भारत का लगभग ऐसे मानचित्र सा हम लेते हैं, शॉर्ट मानचित्र उसका लेते हैं। भारत का मानचित्र, इस दिशा में कौन सा स्टेट पड़ता है? अपना राजस्थान। कौन सा पड़ता है? राजस्थान। अब इसमें देखते हैं ये कौन सी दिशा है? उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये कौन सी हो गई? पश्चिम। तो हम इसको सीधा मिला लें तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। तो हमारा भारत कौन सी दिशा में हो गया? हमारा राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में हो गया? ये उत्तर है और ये पश्चिम। तो हमारा राजस्थान कौन सी दिशा में होगा? उत्तर पश्चिम। तो सीधा सा आसान सा है कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो क्या कहलाएंगे? कौन सी दिशा बताएंगे? उत्तरी पूर्वी। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की स्थिति पूछी जाए, दिशा पूछी जाए, तो कौन सी दिशा में, भारत के कौन सी दिशा में पाया जाता है राजस्थान? उत्तर पश्चिम में स्थिति है। ठीक है इतना? ओके, अब चलते हैं आगे। इतना होने के बाद में हम आगे टॉपिक शुरू करते हैं राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं क्या? अक्षांशीय स्थिति देखते हैं राजस्थान की कितनी है। देखो ये एक जगह है जिसका नाम क्या है? बोरकुंडा गांव। कहां पर है ये? बांसवाड़ा। इतना देखिए एक बार। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बोरकुंडा गांव। कौन से जिले में है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा कौन से तहसील में? कुशलगढ़ तहसील में। यहाँ पर यहां से क्या माना जाता है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? शुरू होता है। कितना होता है यहाँ पर? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। अर्थात राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से होता है। और अंतिम बिंदु कौन सा है इसका? बोरकुंडा गांव, जो बांसवाड़ा कुशलगढ़ तहसील में आता है। अब धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ता है तो अक्षांश बढ़ता जाएगा।
फिर धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं तो लास्ट भाग राजस्थान का उत्तरी छोर आता है, वो कौन सा है? कोणागांव। कौन सा है? कोणागांव। और ये कहां पर है? गंगानगर। कौन से जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में स्थित है। और अंतिम जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच राजस्थान की स्थिति पाई जाती है। दक्षिणतम बिंदु राजस्थान का बोरकुंडा गांव कहाँ है? बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ तहसील के अंदर। उत्तरी छोर है वो कौन सा है? कोणागांव। कहाँ है? गंगानगर में। ये तो क्या होगी राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अब लेते हैं कौन सी? पूर्वी देशांतरी स्थिति। ये स्थान और ये क्या हो गया? राजस्थान के अंतिम बिंदु हो गए। पश्चिम में जो अंतिम बिंदु है उसका नाम क्या है? कटरा गांव। कौन सा गांव? कटरा गांव। कहां पर स्थित है ये? जैसलमेर। जैसलमेर का अंतिम बिंदु। यहां से क्या होते हैं? अक्षांश से देशांतरी स्थिति शुरू होती है। कितनी? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और लास्ट यहां पूर्व में देखा जाए तो कौन सा गांव है? सिलाना गांव। कौन सा? सिलाना, जिसे हम सिलावट गांव भी कह सकते हैं। कहां पर है ये? धौलपुर में। धौलपुर में है। और अंतिम बिंदु की अक्षांश देशांतरी विस्तार कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान क्या है? स्थित है। पश्चिमतम बिंदु राजस्थान कौन सा है? कटरा गांव, जैसलमेर जिले। पूर्वी छोर कौन सा है? सिलाना गांव। कहां पर? धौलपुर जिले में। ये क्या हो गए? राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। अब देखते हैं क्या इसकी लंबाई। लंबाई कहां से? उत्तर से लेकर के कहां तक? दक्षिण। अर्थात कहां से कहां तक लंबाई नापेंगे इसकी? कोणा गांव से लेकर के बोरकुंडा गांव तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। कितनी है जी? 826 किलोमीटर। ये क्या है? राजस्थान की लंबाई। फिर ये क्या है? इसकी वृत्त अर्थात चौड़ाई। तुम चौड़ाई कह सकते हैं। पश्चिम में कटरा गांव से लेकर सिलाना तक। कहां से कहां तक? कटरा गांव से लेकर के सिलाना तक इसकी कुल चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। लंबाई कितनी? 826 कोणा गांव से बोरकुंडा गांव तक। और चौड़ाई कितनी है? कटरा से लेकर के सिलाना तक 869 किलोमीटर। अब देखते हैं क्या इसका रास्ता है। ये टोटल इसका लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, अक्षांश हो गया, देशांतर हो गया। तो हम देखते हैं क्या? राजस्थान का क्षेत्रफल। क्या? राजस्थान का क्षेत्रफल। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आजकल एग्जाम में एक अलग से इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। किसमें? मील में। किसमें पूछा जाता है? तो मील में। तो मील में आपको याद रखना होगा कितना? 132 140 मील स्क्वायर। ऐसे याद रख सकते हो आप। कितना? ऐसे याद रख सकते हैं 132 140 मील स्क्वायर। ये किस में आएगा? मील में अगर पूछ लिया जाए तो ये याद रखना होगा। राजस्थान भारत का क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कब से? 2000 के बाद में। पहले कौन सा था? मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश से क्या निकाला गया? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ निकालने के बाद में राजस्थान क्या हो गया? भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया। सबसे बड़ा क्या हो गया? राज्य हो गया। इतना ठीक है। अब इसके बाद में क्या लेते हैं? इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, क्षेत्रफल हो गया। और अब इसके बाद में क्या? इसकी शेप अर्थात आकृति, कि राजस्थान की आकृति कैसी है। एक साइड, दो साइड, 3,
4, मतलब किसके समान है? चतुर्भुज के समान। लेकिन फिर भी क्या इसमें अलग अलग कोण है, और अलग अलग कोण है तो उसे क्या कहते हैं? विषम। तो हम राजस्थान की आकृति को क्या कह सकते हैं? विषम कोणीय। को कैसी है ये? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, जिसे आप क्या कह सकते हैं? पतंगाकार भी कह सकते हैं। क्या? आकृति। ओके। अब कोणा गांव से लेकर के पूरे वापस घूम करके कोणा गांव तक इसकी स्थलीय सीमा, क्या स्थलीय सीमा कितनी है? अर्थात राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो 5920 किलोमीटर, मतलब 5920 किलोमीटर है पूरे राजस्थान की सीमा, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और राज्यों के साथ में सीमा भी लगती है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो कितनी है? 1070 किलोमीटर, और राज्यों के साथ में कितनी लगती है? 4850 किलोमीटर सीमा लगती है। किसके साथ लगती है? ये पाकिस्तान के साथ। और ये किसके साथ लगती है? राज्यों के साथ। किस राज्यों के साथ लगती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कितनी 1070 किलोमीटर सीमा किस किस की लगती है और किसके साथ लगती है। ठीक है, ये कौन सा है? यहां पर गंगानगर। ठीक है, फिर आगे क्या आता है? बीकानेर। ये कौन सा है? जैसलमेर। और ये क्या गया? बाड़मेर। अर्थात हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे कितने जिलों की सीमा लगती है? 4 जिलों की सीमा लगती है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, गंगानगर के साथ में कितनी सीमा लगती है? 210 किलोमीटर। कितनी? 210 किलोमीटर। बीकानेर के साथ में 168 किलोमीटर। जैसलमेर के साथ में कितनी लगती है? 464 किलोमीटर। और बाड़मेर के साथ में कितनी लगती है? 228 किलोमीटर। किसके साथ लगती है सीमाएं? पाकिस्तान के साथ में। सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है अंतरराष्ट्रीय सीमा, वो किसके साथ लगती है? जैसलमेर के साथ में लगती है 464 किलोमीटर। और सबसे कम जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर। प्रश्न पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो आंसर क्या आएगा आपका? जैसलमेर। कितनी? 464। और सबसे कम पूछ लिया जाए तो कौन से बताओगे आप? बीकानेर। कितनी? 168। कहां से कहां तक है ये? हिंदुमल कोट। कहां से शुरू होती है? हिंदुमल कोट से। हिंदुमल कोट। और कहां तक है? बाड़मेर में बाखासर तक। अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो हिंदुमल कोट से शुरू होती है और कहां तक जाती है? बाड़मेर में बाखासर तक फैली हुई है, जिसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? रेड क्लिफ भी कहा जाता है। तो रेड क्लिफ लाइन की लंबाई कुल कितनी है? 1070। कहां से कहां तक? हिंदुमल कोट से बाड़मेर में बाखासर तक है। और इसमें कितने जिले सीमा बनाते हैं? 4, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे ज्यादा कौन बनाता है? जैसलमेर। और सबसे कम कौन सा बनाता है? बीकानेर बनाता है। ठीक है, इतना। अब इधर पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के 2 प्रांत सीमा बनाते हैं, एक तो पंजाब और दूसरा सिंध प्रांत। इतना याद नहीं रखना, हम राजस्थान पढ़ रहे हैं इसलिए राजस्थान ही चलेंगे। अब पाकिस्तान से सबसे दूर जो मुख्यालय है वो कौन सा है? बीकानेर। सबसे दूर जो मुख्यालय पाकिस्तान सीमा से वो कौन सा है? बीकानेर। और सबसे जो नजदीक मुख्यालय है वो कौन सा है? गंगानगर। ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे हम चर्चा करते हैं कौन से? 4850 किलोमीटर की सीमा जो किसके साथ लगती है? राज्यों के साथ में। कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ। किसके साथ? कितने के? 5। यहां तक तो किसके साथ है? पंजाब। किसके साथ? पंजाब। फिर यहां तक हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के बाद में यहां पर कौन सा आ जाएगा?
यूपी, यूपी हो गया। यूपी के बाद में कौन सा है? एमपी, और एमपी के बाद में यहां पर किसकी सीमा लगती है? गुजरात की। सबसे ज्यादा जो राज्यों में सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। और सबसे कम जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ में मात्र 89 किलोमीटर। ठीक है। हरियाणा के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है वो कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। यूपी के साथ जो सीमा लगती है वो कितनी है? 877 किलोमीटर। और बच गया कौन सा आपका? एक गुजरात। गुजरात के साथ सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं, राज्य सीमा की बात कर रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? झालावाड़। कौन सा होगा? झालावाड़। और राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो राज्यों के साथ सबसे कम सीमा बनाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? बाड़मेर। यानी बाड़मेर जो राज्य है, चित्तौड़ जिला है, वो राज्यों के साथ में सबसे कम सीमा बनाता है। और झालावाड़ है वो क्या करता है? सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। ठीक है इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। पंजाब के साथ में राजस्थान के 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से? एक तो गंगानगर हो गया, और एक कौन सा? हनुमानगढ़। कितने जिले सीमा बनाते हैं? 2। हरियाणा के साथ में राजस्थान कितने जिले लगते हैं? 7 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? 7 जिले। अब देखो 7 जिले कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ के बाद में हम चलते हैं तो कहां थे? चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। कितने हो गए? 7। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर और सीकर। किस प्रकार से हुए? 7 हो गए। फिर यूपी के साथ में हमारे कितने जिला सीमा बनाते हैं? 2 जिला सीमा बनाते हैं। एक तो कौन सा है? भरतपुर, और एक कौन सा? धौलपुर। कौन सा? एक तो भरतपुर और एक धौलपुर। 2 हो गए। ठीक है। फिर इसके बाद में कौन से आते हैं? मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश के साथ में हमारे 10 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? 10 जिले। यहाँ पर कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर के बाद में यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? करौली। करौली के बाद में सवाईमाधोपुर, फिर कोटा, ये कौन सा आ जाएगा? 12। ये झालावाड़। झालावाड़ के बाद में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और यहां तक क्या कितने हो गए? 10 जिले। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं किसकी? गुजरात। गुजरात के साथ में हमारे कितने जिले सीमा बनाते हैं? 6। देखो एक तो बांसवाड़ा हो गया, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा उदयपुर, चौथा सिरोही, 5वां जालोर, और 6वां कौन सा आपका? बाड़मेर। इस प्रकार से कितने जिले सीमा बनाते हैं? 6 जिले। गुजरात के साथ में 6 जिले सीमा बनाते हैं। हो गया इतना। अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा सीमा तो कौन से बना लिया? झालावाड़। और सबसे कम सीमा कौन सा बनाता है? बाड़मेर। किसके साथ में? राज्यों के साथ में। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जैसलमेर, और सबसे कम कौन? बीकानेर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये राज्य हो गए। इन राज्यों के बाद में राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं। कितने जिले? 8 जिले ऐसे हैं जो क्या हैं? किसी भी राज्य अर्थात देश के साथ सीमा नहीं बनाते, अर्थात कह सकते हैं उनको क्या? आंतरिक जिले। क्या? आंतरिक जिले। देखो कौन कौन से हैं वो आंतरिक जिले? जोधपुर, ये क्षेत्र हो गया। फिर एक कौन सा हो गया? नागौर, नागौर हो गया। दौसा, टोंक, अजमेर, पाली, अजमेर हो गया, पाली हो गया, बूंदी, जोधपुर, नागौर, दौसा, टोंक, अजमेर, पाली, बूंदी, और एक कौन सा हो गया? राजसमंद। इस प्रकार से ये 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य अर्थात देश के साथ में क्या नहीं बनाते? सीमा नहीं बनाते हैं। कौन से? जोधपुर,
नागौर, दौसा, टोंक, अजमेर, पाली, बूंदी और राजसमंद। इसमें पाली एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ में क्या बनाता है, सीमा बनाता है। कितने के साथ में, 8 के साथ। आपको याद ये रखना है, प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ में क्या बनाता है, सीमा बनाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, पाली। पाली बनाता है। कितने के साथ में, 8 के साथ में। और 8 ही जिले के क्या हैं, ऐसे हैं जो क्या है राजस्थान के आंतरिक जिले माने जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन और बनता है, प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, धौलपुर। कौन सा है, धौलपुर। कितना क्षेत्रफल है उसका, 3334 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा, धौलपुर, 3334 वर्ग किलोमीटर। अगर सबसे छोटा धौलपुर है तो सबसे बड़ा कौन सा है, सीधा सा है, कौन सा, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में क्या है, ये फैला हुआ है, अर्थात राजस्थान का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, जिला माना जाता है। ये क्या हो गए जिले, सबसे बड़े जिला, सबसे छोटा जिला, जैसलमेर और धौलपुर। पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक सीमा जैसलमेर, सबसे कम बीकानेर। राज्य के साथ में सर्वाधिक सीमा झालावाड़, सबसे कम बाड़मेर। इस प्रकार से ये क्या थी, राजस्थान की सामान्य परिचय था, अर्थात उसकी अवस्थिति और विस्तार था। फिर से देख लेते हैं, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच कौन सा राज्य फैला हुआ है, राजस्थान फैला हुआ है, जिसका दक्षिणतम बिंदु बोरकुंडा और उत्तरी बिंदु कौन सा है, कोणागांव। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान की स्थिति है, जो कटरा जैसलमेर से लेकर के सिलाना धौलपुर तक क्या है, फैला हुआ है राजस्थान। 826 क्या है इसकी लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक, और पश्चिम से पूर्व अर्थात पूर्व से पश्चिम तो इसकी जो चौड़ाई हो कितनी है, 869 किलोमीटर। और इसके अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान में क्या है, सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था आज आपका क्या, राजस्थान का सामान्य परिचय था, जिसके अंतर्गत हमने अवस्थिति और विस्तार पढ़ा है। आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।